जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया में हम प्रेम की परिभाषा बहुत सुनते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि प्रेम जिनका पर्यायवाची है, अर्थात भगवान जी और प्रेम जी में कोई भेद नहीं है, वो प्रेम की अपनी लीला में क्या परिभाषा देते हैं जब वो गोपियों के संग और राधा रानी जी के संग लीला करते हैं। अब देखो, गोपियाँ भगवान जी के लिए ही जीती हैं, उनका मन भगवान में ही लगा हुआ है। गोपियाँ जी श्रृंगार भी करती हैं तो किस लिए करती हैं कि मैं आज बहुत सुंदर श्रृंगार करूं, काजल लगाऊं, क्योंकि जब कृष्ण मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो ये क्या हो गया? ये प्रेम हो गया। प्रेम कौन सा? बे प्रेम में लेना कुछ नहीं है। प्रेम में क्या है कि देना है, उनकी प्रसन्नता देखनी है। प्रेम में अपनी चाहत नहीं देखी जाती। प्रेम किसे कहते हैं? जिसमें दूसरे की प्रसन्नता देखी जाती है। और इसी प्रकार जो राधा रानी जी हैं, जब महारास होता है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जब गोपियाँ करोड़ों असंख्य गोपियाँ होती हैं और एक कृष्ण, जितनी गोपियाँ उतने श्याम, लीला करते परम ललाम। तो जितनी गोपियाँ होती हैं उतने ही श्याम भगवान श्री कृष्ण जी मतलब उतने रूप बना लेते हैं। और वो जो रात्रि थी, उसको जो उस रात को कभी ना ख़त्म होने वाली रात बन गई। और उसमें जो चंद्रमा हैं बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात होती है वो। तो उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई, तो वो बंसी वो क्या था? वो अनाहत था, वो प्रेम का पुकार था, प्रेम की पुकार। वो बंसी जब वो बजाई आधी रात को उन्होंने, तो सिर्फ उन्हीं के कानों तक पहुंची जो गोपियां थी, जो भगवान जी के प्रेमी भक्त थी। बाकी सब सोए रहे। और उस प्रेम जो भगवान जी ने वहाँ प्रेम का प्रदर्शन किया, जो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन था, उसी को महारास कहते हैं। और ये महारास हम सबके जीवन में एक ना एक दिन जरूर आएगा। अब ये बात और है कि हमारा प्रयास कैसा है। अगर प्रयास बिल्कुल स्लो है तो उसमें समय लगेगा, जन्म भी लग सकते हैं। और अगर भगवान जी से प्रेम करना अभी हमने शुरू कर दिया तो वो इसी जन्म में भी हमारा भी महारास हो सकता है। हमारी आत्मा का भी उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मिलन हो सकता है। और यही हमारी दौड़ है। जैसे समुंदर की तरफ नदियाँ पहाड़ों से बहती हैं ना, और कहाँ निकलती हैं? समुंदर की तरफ दौड़ती हैं वो, ठीक है ना। एक दिन समुद्र में मिल के वो पूरी हो जाती है उनकी दौड़। उसी प्रकार हमारी लोगों की भी जो अनंत जन्मों की जो ये यात्रा है, वो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी से मिलकर ही पूरी होगी। अब वो महारास के उपरांत राधा रानी जी क्या कहते हैं कृष्ण जी को? कहते हैं मेरे ना पाँव थक गए हैं, तो उनकी ओर ना उन पर धूल लगी, थोड़ी धूल झाड़ दो, पाँव दबा दो। और कृष्ण जी जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, सबसे पहले जो हैं, सबका उद्गम स्थल हैं, सब अनंत, वो राधा जी के चरणों की धूल झाड़ रहे हैं, उनके पाँव दबा रहे हैं। तो मतलब इतनी ऊंची प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वो राधा रानी जी जो चरण दबा रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या भाव है कि राधा रानी जी क्या भाव है कि कृष्ण जी चरण दबाएंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा। तो ये है प्रेम की प्रकाष्ठा। ये हम गुरुजनों के शरण में जाएंगे, जब उनके श्रीमुख से ये भगवान जी की दिव्य कथाएं सुनेंगे, तो हमारे अंतर मन में भी भगवान जी के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ेगी। और वही जैसे हम कुछ खाना खाते हैं ना, अच्छा सुंदर सुंदर चीज़ें, फ्रूट्स, वही दही, जो भी ऐसी चीज़ें खाते हैं हम शरीर के लिए, तो शरीर पुष्ट होता है ना। लेकिन आत्मा जो है हमारे अंदर, जो ज्योत तो सबके अंदर है ना,
उसकी खुराक क्या है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है भगवान जी का नाम, वो भगवान जी की दिव्य कथाएँ। तो जब वो उसको सुनाएँगे तो आत्मा हमारी तृप्त हो जाएगी। तो यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति नए कर्म कर सकता है, किसी और योनि में नहीं। बाकी सब योनि तो भोग योनियाँ हैं, उसमें तो व्यक्ति कोई नए कर्म नहीं कर सकता, सिर्फ अच्छे और बुरे जो कर्म किए हैं उनका भोग ही भोग सकता है। और ये योनि ऐसी है, इसमें पुराने भोग भी भुगते हैं और नवीन कर्म भी होते हैं। तो सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए करें और भगवान जी की दिव्य कथाएं सुने, भगवान जी का नाम जप करें और अपना जीवन आनंदमय करें, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है। दुनिया में आपने कोई व्यक्ति ऐसा सोचा है कि जो दुख चाहता हो, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है? क्यों? हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, लेकिन बूढ़े होते हैं, ठीक है ना? हम बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन बीमार होते हैं। हम आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारी जो आनंद की तलाश है ना, वो है संसार की चीज़ों से, और संसार क्या है? अनित्य है, ठीक है ना? तो अनित्य मतलब खत्म होने वाला। तो जो चीज़ खत्म होने वाली होगी वो सुख दे नहीं सकती। और भगवान जी क्या है? नित्य है, जो पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो हमें नित्य के प्रति ही समर्पित होना चाहिए, शाश्वत सत्य भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।